आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करने वाले हैं, जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में इससे आपका प्रश्न आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपसे कुल 40 प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में इससे आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, जिनसे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, आंसर आता होगा तो चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा, जो प्रश्न नहीं आता होगा उसको याद करते चलिएगा। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र आपका क्या होता है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। ऑप्शन बी में है 1/a प्लस 1/v बराबर 1/v 1/a प्लस 1/u बराबर 1/v। ऑप्शन सी में 1/a प्लस 1/v बराबर 1/u। ऑप्शन डी में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। तो आपका जो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका 2015, 16 और 17 में पूछा गया है, तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका 2024 में भी ये प्रश्न आपका आ सकता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है समतल, ऑप्शन बी में उत्तल, ऑप्शन सी में यहाँ पर अवतल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल दर्पण का। किसका? तो अवतल दर्पण का। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2017 में पूछा हुआ भी प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या है यहाँ पर आपका प्रश्न? आप लोग जानते होंगे कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आता होगा तो उसका आंसर देते चलिएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2013 में भी पूछा गया प्रश्न है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अवतल लेंस में आवर्धन, ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन ए में है u/v, ऑप्शन बी में है u/v, ऑप्शन सी में है u+v और ऑप्शन डी में है v/u। तो आपका अवतल लेंस में जो आपका आवर्धन होता है m बराबर जो आपका होता है v/u होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर का इसका डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी में अवतल लेंस का, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण का, ऑप्शन डी में अवतल दर्पण का। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में मीटर, ऑप्शन बी में मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी में न्यूटन, ऑप्शन डी में डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो आपका एसआई मात्रक होता है आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ भी प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए आपका न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 8 का आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न की ओर।
अगला जो आपका प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, एक जो प्रिज्म होता है आपका इस प्रकार बनाते हैं आप लोग, तो ये आपका कितना सतहों से घिरा होता है। तो ये जो आपका प्रिज्म होता है तो इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका 3 सतह है, लेकिन नहीं, ये आपका 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, तो ये आपका जो है एक प्रिज्म का भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, ये आपका एक प्रिज्म का भाग होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कितना, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आपका काला। आइए आप यहाँ पर आपका अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ठीक है, धारा मापने में आपका किसका उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में एमीटर, ऑप्शन बी में वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी में यहाँ पर ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, धारा मापने पे किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का आपका उपयोग होता है। किसका होता है, तो एमीटर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर वोल्ट, ऑप्शन बी में ओम, ऑप्शन सी में जूल, ऑप्शन डी में कुलाम। तो आवेश का जो आपका एसआई मात्रक होता है आपका कुलाम होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न 2011 में पूछा हुआ है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, वोल्ट, एम्पियर या ओम। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का आपका एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2013 और 16 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ओम या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिरोध का जो आपका एसआई मात्रक होता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या, तो एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ओम होता है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज। ठीक है, यहाँ पर विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय या चुंबकीय या रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है, श्वेत होता है या पीला होता है या हरा या काला। तो इसका जो आपका 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत होता है। कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ठीक ना। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखिए अगला आपका यहाँ पर प्रश्न कि जब लोहे के किल को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का किस रंग हो जाता है। विलयन किस रंग का हो जाता है। ठीक है ना, क्या करते हैं हम, जब लोहे के किल को क्या करते हैं हम, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन किस रंग का हो जाता है, कैसा हो जाता है, नीला, हरा या पीला या काला। तो 17 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो हरा हो जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, तो चिप्स की थैली में आपका नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका यहाँ पर प्रश्न है, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, संतरा, टमाटर, सिरका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो आपका प्राकृतिक स्रोत है क्या है, तो टमाटर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो है यहाँ पर आपका प्रश्न है 20 नंबर कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए में अपघटन, ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में किण्वन, ऑप्शन डी में उत्सर्जन। तो 20 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर।
21 नंबर आपका प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? घुलनशील, ठीक है, घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं या लवण कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अम्लों का स्वाद होता है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है या स्वाद कोई स्वाद ही नहीं होता, कोई स्वाद नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़ेंगे कि अम्लों का स्वाद कैसा है, तो कैसा होता है अम्लों का स्वाद? तो खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि बढ़ते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। ठीक है, बढ़ते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? खाने वाला सोडा या नौशादर या धोवन सोडा होगा या फिटकिरी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फिटकिरी। क्या करेगा? फिटकिरी रोकेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में है 7 से कम, ऑप्शन में 5.6 से कम, ऑप्शन से में 8.6 से अधिक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5.6 से कम होना चाहिए अम्ल वर्षा कहलाने के लिए। ठीक है, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण या पानी चढ़ाना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर 20 का आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है यहाँ पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है। सोना होता है या चांदी या लोहा या हीरा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो आपका हीरा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर प्रश्न है 27 नंबर के निम्न में कौन सर्वोत्तम चालक है? निम्न में सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? ठीक है, निम्न में सर्वोत्तम चालक क्या है? एल्युमिनियम या यहाँ पर एजी या एयू या पीबी। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है आपका? तो चांदी होता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है चांदी, एजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। और यहाँ पर 28 नंबर जो आपका प्रश्न है यहाँ पर कि फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन किसका अपरूप है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन का, ऑप्शन में फास्फोरस, ऑप्शन सी में कार्बन, ऑप्शन डी में सल्फर। तो फ्लोरीन जो है आपका किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि बेंजीन का सूत्र क्या है? ठीक है, बेंजीन का आपका सूत्र क्या होता है? CH4 या C2H4, ऑप्शन सी में है C6H6, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बेंजीन का जो आपका सूत्र होता है C6H6। ठीक है, C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? मेंडलीफ, न्यूलैंड्स या डोबरेनर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डोबरेनर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़, तना या पत्ता या फूल से। ठीक है, तो पौधों में जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ता से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो है पर आपका प्रश्न है कि हृदय में मुख्य अंग है। हृदय मुख्य अंग है किसका है? परिवहन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, श्वसन तंत्र का या पोषण का। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हृदय जो आपका मुख्य अंग है परिवहन का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है यहाँ पर
क्लोरोफिल ऑप्शन बी में, हीमोग्लोबिन ऑप्शन डी में, ए और बी दोनों ऑप्शन डी में, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में जो है आपका रक्त किसके उपस्थिति के कारण हमें लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग आपका क्या है, तना है, पत्ती है या जड़ है या इनमें से कोई नहीं है। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहा है तो पत्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ठीक है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या, जड़, रंध्र या तना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश या CO2 या इनमें से सभी। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है, तो ये तीनों हमें चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल भी, सूर्य प्रकाश भी और CO2 भी। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन ए में टाइलिन, ऑप्शन बी में लाइपेज, ऑप्शन सी में लैक्टेज, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वसा के पाचन के लिए सहायक होता है, तो लाइपेज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है। ऑप्शन ए में संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी में पेशी ऊतक, ऑप्शन सी में तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, बैटिंग, ऑप्शन बी में है डार्विन, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैटिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आपका लास्ट प्रश्न है 40 नंबर। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए में जिबरेलिन, ऑप्शन बी में साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी में इंसुलिन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 40 प्रश्न करवा दिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 40 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।